नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS बायोस्मार में। हम लोग एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका के बारे में देखेंगे। तो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के नीचे में दक्षिण साइड में, इसलिए इसे दक्षिण अमेरिका कहते हैं। तो सबसे टॉप में इसमें एक देश है, उस जिसका नाम इक्वाडोर है। यह देश भूमध्य रेखा के आसपास है। इक्वाडोर इसकी राजधानी भूमध्य रेखा पर है। यहाँ पर कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आगे बात करें तो गालापेगोस द्वीप पर इक्वाडोर का अधिकार है। इसी द्वीप पर डार्विन ने पक्षी से संबंधित डार्विन फिंच का सिद्धांत दिया था। गालापेगोस द्वीप पर, जिस पर अधिकार इक्वाडोर पर है, डार्विन ने पक्षी से संबंधित डार्विन फिंच सिद्धांत दिया था। आगे बात करें तो उसके जस्ट बगल में कोलंबिया है। कोलंबिया यह एकमात्र देश है जिसका नाम खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है। यह देश विश्व का 95% पन्ना या मरकत इमरलैंड का निर्यात करता है। आगे बात करें तो यहाँ गुयाना का पठार पर एंजिल जलप्रपात है, झरना है, जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह देश पेट्रोलियम से संपन्न है। यहाँ माराकेबो झील है, जो पेट्रोलियम से भरा हुआ है, अर्थात उस झील में पेट्रोल ही है। नैसा झील भी होता है जिसमें पेट्रोल भरा रहता है। यह झील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। माराकेबो झील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। आगे बात करें तो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक, इसकी स्थापना 1760 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना है। इसमें 12 देश है: सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला और वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद है आपका इक्वाडोर। अब बात करें हम लोग गुयाना, उसी के जस्ट बगल में एक देश पड़ता है गुयाना। तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, जो एक बंदरगाह है और शहर भी है। यह एक नदी पत्तन है जो डेमेरार नदी पर है। यह पत्तन हीरा निर्यात करता है। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई लोग अधिक है। शेष दक्षिण अमेरिका में कैथोलिक है। और आगे बात करें सूरीनाम, तो सूरीनाम यहाँ की भाषा डच है। उसके जस्ट बगल में है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में है कैरू उपग्रह प्रक्षेप केंद्र। इस पर फ्रांस का अधिकार है। यहाँ से अधिकतर कृत्रिम उपग्रह यहाँ से छोड़ा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर गति देने में सहायता मिलता है और यह भूमध्य रेखा के आसपास है। आगे बात करें तो पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर एल नीनो और ला नीनो जलधारा निकलती है। एल नीनो और ला नीनो जलधारा निकलती है। पेरू के नाम पर पेरू की जलधारा है। उससे आगे बात करें तो बोलीविया, पेरू तथा बोलीविया की सीमा टिटिकाका झील पर है। पेरू तथा बोलीविया के सीमा पर टिटिकाका झील है। बोलीविया विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे है। बोलीविया में विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे है। अब चिली की बात करें तो चिली में एक मरुस्थल है जिसको अटाकामा मरुस्थल बोलते हैं। चिली में अटाकामा मरुस्थल है। फिर आगे बात करें तो आगे है चिली के मध्य में एक
चुकची माता का पठार है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की कमतामना वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना का बात करें तो अर्जेंटीना यहाँ पराना, पराग्वे और यूरुग्वे आसपास यहाँ के देश है। अर्जेंटीना एक थोड़ा बड़ा देश है। यहाँ एंडीज पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी एकोंकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। यहाँ एक पेटागोनिया शहर भी है। आगे बात करें तो मैगलन संधि टेरा डेल फ्यूगो की राजधानी को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। मैगलन जलसंधि टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करती है। आगे बात करें फॉकलैंड द्वीप, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप, दक्षिण सैंडविच द्वीप पर यूके का अधिकार है, किंतु इस पर अर्जेंटीना अपना दावा करता है। आगे बात कर रहे हैं तो फॉकलैंड पर अधिकार के लिए 1982 में अर्जेंटीना तथा यूके के मध्य युद्ध हुआ। इसमें यूके विजयी रहा। उस समय यूके का प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थे। उरुग्वे की बात करें तो उरुग्वे फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। यह अर्जेंटीना के नीचे दक्षिण में पड़ता है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा चिली, इक्वाडोर को छोड़कर से सभी दक्षिणी अमेरिका देश से लगता है। भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश ब्राज़ील है, अर्थात भारत थोरियम उत्पादन में प्रथम देश है। यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ का बेलम बंदरगाह रबर निर्यातक है, जबकि सेंटोस बंदरगाह कहवा के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सौ पाउलो कहवा की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। सौ पाउलो ब्राज़ील में है। उसके बाद करें रियो डी जनेरो इसकी आर्थिक राजधानी है। रियो डी जनेरो इसकी आर्थिक राजधानी है। यहाँ 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें एजेंडा 21 पारित किया गया था, अर्थात पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखा जाए 21वीं शताब्दी में। आगे बात करें तो एजेंडा में कुल 21 विशेष है। ब्राज़ील अमेजन नदी के बेसिन में है। यहाँ ब्राज़ील में अमेजन नदी भी बहती है। तो हम लोग देखें दक्षिणी अमेरिका के बारे में, तो हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ओशनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया महादेश का। थैंक यू।